सर एक्चुअली मैंने वो मेरा नाम चेंज किया स्पिरिचुअल मुस्लिम, पहले था आई एम स्पिरिचुअल। पर वो क्या हो गया ना, मैं 2 दिन पहले सच वाले जी के चैनल पे जाने की कोशिश किया। सो वो मेरे को किक आउट कर दे रहे थे। मैं बात नहीं, मेरे को सच वाला जी से कुछ सवाल करने हैं और मैं भी मुस्लिम हूँ, मतलब मुस्लिम था, मगर मेरे को सच वाला जी से कुछ सवाल थे, मगर उनसे बात जी। नहीं हो पाई। तो मुझे उनसे बात करनी है, मेरे कुछ डाउट है, वो क्लियर करने हैं उनसे। तो आप बता सकते हैं मैं उनसे कब कहाँ पे मुखातिब हो सकता हूँ, कैसे मुखातिब हो सकता हूँ? आपके सवाल अकीदे पे है या किताब से है? नहीं, मेरे सवाल थोड़ा ऐसे है कि मैं आता हूँ शिया बैकग्राउंड से, ठीक है। जी। तो मेरा जो मैं जो भी मैं बड़ा होते टाइम पे मैंने कुरान पढ़ा, मैंने जो भी सीखा अपने अकीदे में, मगर जैसे सचवाला जी है वो पहले जैसे वो कह रहे थे कि पहले वो बरेलवी थे, फिर वो देवबंदी हुए, फिर वो अहले हदीस हुए, फिर वो कुरानिस्ट हुए। तो इसलिए मेरे को उनसे कुछ सवाल करने थे उस मामले में। तो इसलिए मेरे को जानना था कि मैं उनसे कब जैसे बात कर सकता हूँ। तो सर वही तो मेरा भी सवाल ये है कि आपका सवाल उनके साथ जो रहेगा वो किताब से है या अकीदे से है? अकीदे से। तो सर अकीदे से तो मुझसे कीजिए ना, वही सब मैं भी वही उतने क्लासेस मैं भी घुमा हूँ। भले ही अच्छा मुझे अच्छा। किताब के ऊपर महारत हासिल नहीं है, वो सच वाला सर को है। तो इसमें हाँ क्या अरबी का कोई दखल नहीं है अकीदे में? हाँ, तो मेरा सवाल मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, मगर मुझे जैसे अगर, क्योंकि वो अहले कुरान भी रह चुके हैं, अगर उनसे मिलता तो जैसे मेरा उनको जितना मैं सुनता हूँ, उनकी जो अरबी पे कमांड है और अरबी कल्चर पे कमांड है, वो वहां पे भी रह गए, तो इसलिए मेरा सवाल थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि उनसे करना चाहिए, मगर फिर भी मैं सवाल पेश कर देता हूँ। जी। मेरा सवाल ये है कि जब मैंने ऑनलाइन रिसर्च करनी शुरू करी तो मैं देखता हूँ कि कुरान ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो सुन्नत जमात की जिसे सही सित्ता कहते हैं, मतलब जो हदीसें हैं जिसमें कुरान की तफसीर मिलती है, वो अवेलेबल है। मगर शियाओं की ऐसी कोई तफसीर से रिलेटेड कोई चीज़ मुझे मिलती नहीं है। जैसे अगर कुरान आप पढ़ रहे हो, उसको समझना है, आपको तफसीर देखना है उसकी, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और उसमें फिर वो ये कहते हैं कि जब जो पैगंबर साहब थे, उन्होंने मरने से पहले कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरा है अहले बैत, मतलब के जो 12 इमाम है। तो मेरे को ये जो इनका जो ट्विस्ट है, ये इसका तोड़ क्या है, मतलब हम कैसे, इस चीज का तोड़ क्या है, ये क्या उसका काउंटर क्वेश्चन क्या होगा? जी, ये जो चीज़ है ये कुरान में नहीं है, जो कुछ भी आपने कहा ये कुरान में नहीं है। और जब जो चीज़ कुरान में नहीं रहती है तो दोनों सेक्ट शिया सुन्नी के पास एक ही चीज़ पे अलग अलग बात होती है। मैं स्टार्ट करता हूँ 1978 से, कि जब चांद पर लोग गए थे हमारे, तो शियाओं सुन्नियों के नज़दीक है कि चांद पर जब उतरे थे वो अपोलो 11 अपोलो 21, मालूम है ना आपको, जो चांद पे हाँ गए हाँ थे। हाँ, जी जी। तो जब चांद पे उतरे थे तो सुन्नियों के नजदीक चांद पर उन्हें अजान सुनी आई, हाँ हाँ। और शियाओं के नजदीक वहां दुरूद शरीफ सुने आया। अच्छा। तो उसी तरह जैसा आपने कहा कि मरते वक्त उन्होंने कहा कि मैं 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत, ये हम्म। शियाओं के नजदीक है। और सुन्नियों के नजदीक ऐसी लिखी हुई नरेशन मिलती है हदीस है कि मैं तुम्हें 2 चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी मेरी सुन्नत, हम्म। और तीसरे अहले मज़ार के नज़दीक ये मिलता है कि मैं तुम में, वो अहले मज़ार के नज़दीक है सुना कुरान और मेरी सुन्नत। अब सुन्नत क्या है वो सब तुमको फॉलो करना है, और तुम में कामयाब वो है जो मेरे तरीके पे चलेगा या मेरे बाद मेरे साहबाओं के तरीके पे चलेगा, वो तुम में कामयाब है। तो ये अगर शियाओं के नज़दीक देखेंगे तो वो कामयाब है जो मेरे बाद अहले बैत से प्यार करेगा। जी जी। तो ये मगर आउट ऑफ इसका। कुरान जितने अकीदे हैं, तो वो हम्म। हर अकीदे हर ग्रुप के पास अलग अलग है। तो आपने अहले कुरान की बात की, मैंने भी ज्यादा नहीं 1 साल उनको दिया है अहले कुरान को, क्योंकि उनकी घान इतनी मोटी मोटी बड़ी बड़ी है कि जब भी नजर आ जाती है, ज्यादा खिकोड़ते नहीं बैठना पड़ता क्या क्या घान है। तो बड़ी हम्म। बड़ी घान है अहले कुरान। नहीं, वो जैसे वो तो मैंने क्वेश्चन करता हूँ, जैसे अभी सूरह तहरीम है, शायद सूरह तहरीम है जो
हजरत मोहम्मद के वाइफ के, मतलब उसमें जो कायनात का बनाने वाला है हजरत मोहम्मद की वाइफ को धमकी दे रहा है। तो अभी अगर आप किसी से पूछे कि भैया सूरह तहरीम को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे अहले बैत के इसमें, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि दैट इज स्पेसिफिकली वो जो लिखी गई है, वो जो आयत नाजिल हो रही है उसमें, वो उनकी वाइफ के लिए है। तो पर मैं ऐसे कुरान से देख रहा था कि कुरान से ऐसी कोई आयत मिल जाए जो इस चीज का सॉलिड तोड़ हो, तो मैं उनके सामने पेश करूं। जी, तो अब ये जो इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, अब शान नुज़ूल कहते हैं जिसे, तो शान नुज़ूल जब आता है तो वो आयत का मंशा ही बदल जाता है। हम्म। सूरह तहरीम पढ़ो, सूरह नूर पढ़ो, या सूरह अहज़ाब पढ़ो। अभी एक कॉलर ने आके कह के गए थे कि फतवा जो दिया जाता है कुरान की रोशनी में दिया जाता है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो वो कुरान की रोशनी कहीं भी नहीं दिखती, कुरान की टॉर्च बंद करके वो फतवा दिया जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक्चुअली क्या है ना सर, मैं मेरा मेरा तजुर्बा ये है, अभी तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो शुरू हुआ है, ये तो बहुत हो गया, मैं 4 साल या 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पर मेरा मानना ये है कि एक्चुअली तो कोई मुस्लिम है ही नहीं, ये सब जी ढोंग वाली बातें है। जो अभी बिल्कुल। वसीम वसीम रिजवी ने वो कौन से महाराज है उनके साथ कुछ कहा था कि मुसलमान ढोंगी होता है, ये एक नंबर की सही बात है। मैं उनकी ऐसे नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मगर मैंने ये चीज देखा है अपना भी। अभी जैसे क्या होता है ना, बहुत सी चीजें मुसलमान झांसे में लेते हैं, मुसलमानों को भी और गैर मुसलमानों को भी। जैसे मेरा एक तजुर्बा ये है, मैंने देखा है कि वो इस्तिखारा देखते हैं, और वो इस्तिखारा देखने के बाद वो बोलते हैं अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कर लो कर लो कर लो। और मगर जहां उनको थोड़ा सा शक हुआ तो फिर जाते हैं, क्योंकि वो फिर वो अकीदा उनका नहीं है। मतलब उन्होंने जैसे इस्तिखारा देखा है, मैं मेरे जमात के लोगों की बात करूं तो अल्लाह से पूछ लिया उन्होंने, अल्लाह ने बोला कर लो, मगर उनको भी थोड़ा सा आय बाय लगता है तो मुकर जाते हैं। तो ये ऐसे है, ये झांसेबाज थोड़े से रहते हैं, और इनको भी मालूम है, बोलते हैं ना, हकीकत जो है इनको भी मालूम है। मगर ये जब तक के झांसेबाजी और ये सारी चीजें वो अपने वालों अपने लोगों के साथ भी करते हैं और दुनिया के साथ भी करते हैं, और इसलिए लात भी खाते हैं और इसलिए नफरत भी मिलती है उनको। जी, अभी आपने वसीम रजवी का नाम लिया। वसीम रजवी ने जो कुछ भी कहा है वो सच है, लेकिन ये भी एक सच है कि वसीम रजवी के कहने के बाद उनके भाई ने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया, उनके फैमिली मेंबर्स ने उनसे ला ताल्लुकी का इजहार किया। सच बोलना आज कैसा है ये भी सबके सामने है। सच बोलना इस्लाम में कैसा है सर, आप दूसरे लोगों के साथ रह सकते हो। मैंने खुद जब मैंने कॉलेज में पढ़ाई करी, मेरे रूम पार्टनर्स जो थे वो गैर मुस्लिम थे, जैन समाज के थे। वो लोग अंडा भी नहीं खाते थे, मगर कभी ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे हमारे बीच में झगड़े हो। हम लोग भाई जैसे रहे, भाई जैसे अलग हुए जब पढ़ाई खत्म हुई। मगर मैं, जैसे मैंने कहा, शियाओं के बीच से अब ताल्लुक रखता हूँ। मैं सुन्नत जमात के साथ 1 साल रहा और उसके बाद मेरे को भागना पड़ा, क्योंकि बहुत गालियां पड़ी एक दिन किसी ने कुछ बोल दिया तो ये तजुर्बा है। मतलब मैं इनसे तो दूर ही रहता हूँ। जी, सच बोलने से इस्लाम घबराता है। सच है इसकी ही नहीं अगर ना सर, रियलिटी, कुछ कुछ भी हाँ हाँ सच हाँ, है ही नहीं सच उसमें, कुछ बोलने है ही से नहीं, घबराता है। कुछ सच है ही नहीं आपको उस रिलीजन देखिए, में। देखिए आपको ऑप्शनली कहाँ पर झूठ बोलने की इजाजत है, तो समझ जाइए फिर। आपको हम्म। झूठ बोलने की इजाजत है बीवी को खुश करने में, सुलह कराने में, जंग करते वक्त मक्र का काम ले सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या है, फिर सच कहाँ बोलना है। सर इस तरीके की ये कौम है, मतलब देखिए कई बार दुख भी होता है कि हम उस कौम के बारे में बोल रहे हैं जहां हम पैदा हुए, और उसमें काफी सारे हमारे सगे संबंधी, हमारे माँ बाप, हमारे फुप्पू फुप्पा, हमारे सारे रिश्तेदार हैं, मगर वो सारे ऐसे ही दिखते हैं मुझे। कोई, आप किसी से सच नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि आ, ये मतलब गलत है। मैं सर, आपने अभी परभनी का जिक्र किया, आप महाराष्ट्र से है क्या सर? सर मैं इंडिया से हूँ। अच्छा। नहीं, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता था, मेरे सामने एक वाकया पेश आया था, वो अमरावती का था। उसमें जी एक आपको लगे तो मैं पिंग करता हूँ प्राइवेट चैट में। सर, आप अमरावती से है? नहीं नहीं, मैं वहां से नहीं हूँ, मैं साउथर्न इंडिया से हूँ। जी तो मैं आपको एक प्राइवेट चैट में एक लिंक पिंग करता हूँ, लोकमत की, मराठी में हो। मेरी मराठी उतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं जब वहां पे था तो ये वाकया पेश आया था।
इसमें एक मौलाना ने है ना, मतलब एक इस मदरसे में एक बच्ची के साथ रेप किया था। मैंने प्राइवेटली आपको पिंग किया है, ठीक है। जी अब वो कैसा है सर कि वो प्रेग्नेंट हो गई और वो भागी वहां से। मतलब मेरे को तो उतना आइडिया नहीं है, मैं आसपास का नहीं, जो सुनने सुननी बातें आई थी उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोले आरएसएस और ये बाकी जो हिंदूवादी संगठन है उनकी साजिश है इस्लाम को बदनाम करने की। और हालांकि जब वो मेडिकल रिपोर्ट में भी साबित हो गए तो भी लोग नहीं मान रहे। तो इतनी मतलब इनके अंदर ये कुटी पड़ी हुई है चीजें। तो अब ऐसी जी। कौम है, ये क्या बोलना है इसको, ये आप अपने वालों अमरावती के साथ। जाके आए हुए हैं सर? अमरावती जाकर आ गए हैं? हाँ हाँ, मैं गया था उधर। अमरावती में देखिए चांदूर बाजार है। मेरे को उतना आइडिया नहीं है सर आसपास का। मोरसी, चांदूर बाजार से मोरसी का जो फासला है वो हम्म तकरीबन 90 किलोमीटर का फासला है। 90 किलोमीटर के फासले में 1,000 से ज्यादा झाड़ पेड़ जो हम्म बड़े बड़े थे कटवाए गए। हम्म और इतनी शिद्दत की वहां पर गर्मी बढ़ रही है। मैं तो चांदूर बाजार से 10 किलोमीटर दूर पर एक एरिया है जहाँ पर कुछ मुस्लिम रहते हैं, वहां पर मैं ज्यादा नहीं 15 दिन रुका था, घूमा था। और वहां बोल के निकला था कि अगर यहाँ पर कोई बाढ़ आए या कोई भी आफत आए और कोई अगर इनकी मदद को ना आए तो ताज्जुब मत करना। क्यों? क्योंकि वो लोग है ऐसी कि मदद के काबिल नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जो बारिश में पानी वहां गिरता तो वो बेजुबान जानवर और बच्चों के लिए गिरता, क्योंकि ये वो लोग नहीं है कि जिनके ऊपर बारिश हो। अच्छा सर, और एक सवाल करता हूँ। आप भी शायद मुस्लिम है, मुझे ऐसा लगता है। सही कह रहा हूँ मैं? वंस अपॉन ए टाइम। ओके। नहीं, बट आप उस कम्युनिटी को तो आज भी बिलोंग करते हैं, उस चीज से तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो आप क्या फ्यूचर क्या देखते हैं, एक्स मुस्लिम का फ्यूचर क्या देखते हैं, खासतौर पे इंडिया में? क्योंकि मुझे ये बहुत ही शार्प कोलाइजन की तरफ जाते हुए दिख रहा है, जैसे ही भारत में अभी हालात चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी जो एक्स मुस्लिम से वो खुल के सामने आ पाएंगे, बोल सकेंगे कि भैया हमको नहीं मानना और ये आप अपने तक के रखो? क्योंकि मेरे साथ तो वो कभी होता ही नहीं है। मैंने जहाँ खुद को एक्सप्रेस किया कि अरे ये मेरे को गलत लगता है और ये सही लगता है, तो आंख पे चढ़े आते हैं लोग। तो आप क्या देखते हैं, मतलब जैसे फ्यूचर क्या देखते हैं? क्योंकि ये बहुत परेशान करने वाला सवाल है। मैं एज ए मुस्लिम फ्यूचर ये देखता हूँ एक्स मुस्लिम का, कि एक कल्ट निकला था अहले हदीस। हम्म उसके बाद अहले कुरान से भी लोग वाकिफ है, जबकि अहले कुरान जो मूवमेंट है ये कब का है आपके हिसाब से? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं उतना नहीं आइडिया। मेरे मैंने तो अहले हाँ कुरान मेरे ये सच वाला जी के मुंह से ही सुना। जी, तो मेरे हिसाब से अहले कुरान तकरीबन 40-50 साल भी अगर पुराना हुआ तो मैं हम्म फ्यूचर ऐसा देखता हूं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट से वो बात बनेगी जो अहले कुरान और अहले हदीस ने डेवलपमेंट की तरफ यानी तामीरात की तरफ कुछ भी हल नहीं निकाले इन दोनों ग्रुप ने, दोनों कल्ट ने। लेकिन ये जो मूवमेंट है अहले कुरान और अहले हदीस, इन्होंने हम्म नफरतें कितनी बोई और मोहब्बतें कितनी बांटी, ये अगर देखना है तो एक्स मुस्लिम के पीरियड, इनका आधा भी पीरियड एक्स मुस्लिम को मिल जाए, मूवमेंट को मिल जाए, तो आपको 200% एक्स्ट्रा काम मिलेंगे एक्स मुस्लिम से। तो भारत में ऐसी कोई जगह है जहां एक्स मुस्लिम्स एक दूसरे से मिलते हैं खुले तौर पे, अपनी आइडेंटिटी छुपाए बगैर? क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि मेरा क्वेश्चन वही है कि हम हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत सफोकेटिंग सिचुएशन हो जाती है ना? आप सर कहना है ऐसा आपको। हाल तो मैं ऐसा हाल जिसमें एक्स मुस्लिम खुले तौर पर मिल सके, ऐसा तो मैं सिर्फ 5 साल बाद देखने वाला हूँ। चलिए सर, अच्छा लगा आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हो। होप सो ऐसा हो। बहुत अच्छी बात हो अगर ऐसा हो, तो लोग सामने आए, और सामने नहीं भी आए तो एटलीस्ट ये बैकफुट पे तो चले जाए। ये जो बंड दिमाग के लोग हैं ना, एटलीस्ट जी बैकफुट पे तो भी चले जाए और दूसरों को जीने दे। क्योंकि ये बहुत तंग करके रखा है इन्होंने। और वो ये जो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो नॉन मुस्लिम यहाँ पे देखते और सुनते, इट इज अ टिप ऑफ आइसबर्ग।
मतलब उनका वो बोलते हैं ना आइसबर्ग की टिप है, मगर वो समाज के अंदर जैसे एक दूसरे का खाते हैं, एक दूसरे को तंग करते हैं, एक दूसरे को गालियां बकते हैं, फिर वापस एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, वो बहुत बड़ा बोलेंगे ना उसको आ, लचांड चीज है। तो जी अगर ये बैक फुट पे ही चले जाए तो बहुत है कि नहीं भैया चलो ठीक है हमारा मजहब ऐसा है। जी, 5 साल बाद हो सकता है मैं नहीं रहूंगा, लेकिन ये जो भी है, ये बेबस अल्लाह क्या कह रहे हैं, बेबस अल्लाह की डीपी लगाकर, जब तक तो मर जाता आजाद। जी, इंसान मरता है, उसकी सोच नहीं मरती है। मैं बार बार आपके नजरों के सामने आऊंगा, मैं नहीं बार सर ये बार आपके नजरों के सामने आऊंगा, फिर आपकी याद बन जाऊंगा, और एक दिन आएगा मैं आपकी फरियाद बन जाऊंगा। आजाद भाई, आप लोग मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अमर हो चुके हैं। अब जी इंसान का शरीर है, आज है नहीं है कल, कोई भरोसा नहीं। लेकिन जो आज 6 महीने में हमने बातें रखी है वो तो हमेशा रहेगी दुनिया में। जी, इंसान मरता है, उसकी सोच नहीं मरती। मेरी सोच, मेरे इश्कालात, मेरे सवालात सर गर्दिश करते रहेंगे। ये आपकी सोच है ही नहीं, ये कैसे एक इंसान की सोच है। कैसा है ये मैं बताता हूँ, मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें एक्स मुस्लिम मूवमेंट में। कुछ लोग जब पैदा होते हैं तो उनकी जबान बहुत लंबी होती है, उनको वो जबान वो चाटने के लिए ही पैदा करता है, उनको एक जबान रहती है। तो जो चाटने वाला रहता है ना वो हमेशा अपना एक अल्फा ढूंढते रहता है, तो उनको जी सर्वोच्च मतलब एक सुप्रीम की तलाश रहती है। अब ये जो मोमिन है ना, इनको मोहम्मद ने बोला मैं सबसे सुप्रीम हूं, तो लगे उसकी चाटने। हकीकत ये है वो चाटने के लिए ही पैदा हुए, और उनको जब वो मोहम्मद उनसे ले लेंगे ना कोई दूसरे का चाटेंगे। वो सच बात बोलना उनके मजहब का इशू नहीं है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात सही है। ये देखो सर्वोच्च होना और सर्वोत्तम होना दोनों में फर्क है। इनको सर्वोच्च की तलाश रहती है। एक बंदे ने बोल दिया भैया मैं सर्वोच्च हूँ, मेरे वो ऊपर कोई नहीं है, मैं वहां परवाज करता हूँ जो जिब्राइल भी परवाज नहीं करता, बारी सारी दुनिया मेरे सदके तुफैल बनी है, लगे चाटने। ठीक है, मोमिन को चाटने की आदत है, वो चाटने में ही रहेगा। और जो प्रैक्टिकल इंसान होता है, जो रैशनल थिंकिंग लगता है, जो जस्टिस में बिलीव करता है और जो सामाजिक ग्रोथ में बिलीव करता है, वो कभी किसी की नहीं चाटता। उसको गलत लगता है तो बोल देता है, चाहे वो अपने फादर को बोले, अपने बेटे को बोले। तो यही है। तो जिसको सर्वोच्च की तलाश है, आप देखे वो हिंदू में भी पैदा होगा, वो जाके वो मुसलमान हो जाएगा, आईसिस वाइसिस भी ज्वाइन करेगा, तो वो ऐसे लोग तो रहेंगे ही। और ऐसे भी लोग हमेशा से थे जो सर्वोत्तम अपने लिए क्या सूट करता वो सर्च करते हैं और दोनों समाज को उस तरफ लेके जाते हैं। तो ये तो सेग्रीगेशन हमेशा ही रहेगा। जी, एक सुपर चैट ले लेता हूँ। ग्रुप में कुछ लोग पूछ रहे हैं अनटचेबिलिटी कौन से रिलीजन में है। मुझे लगता है ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि भारत को कोई पंथ में तो नहीं मिलता। सर, ये इसके ऊपर बहुत मिसगाइड किया गया। मैं मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज से कहता हूँ, हो सकता है मेरा नॉलेज गलत हो, कि मिसगाइड किया गया है। जैसा कि आज भी कोई अगर ऐसी हरकत करे जो मुझे पसंद नहीं, आज भी कोई ऐसी हरकत करे, कुछ ऐसा खाए, कुछ ऐसा रहे कि मुझे पसंद नहीं, तो मैं उसे कहूंगा कि तुझे जीने का तो हक है, लेकिन तू मुझसे दूर रहे, ना मेरे घर में आ, ना मेरी किसी चीज को तू हाथ लगा। तू जैसा जीना चाहता जी, लेकिन मेरे घर और मेरे आंगन से दूर रहे। तो इसको अगर आप अनटचेबिलिटी समझते हैं तो बस ये अनटचेबिलिटी है, वरना किसी ग्रंथ में मुझे नहीं मिला, ना मैं जानता हूं कोई और ग्रंथ को। अगर किसी के पास हो तो कहीं और वो उसको हाईलाइट कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है। मैं यहाँ प्रमोट भी नहीं करता हूँ, क्रिटिसाइज भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अगर अलग तरीके से जीना चाहते हैं तो उन्हें इजाजत है कि जियो, लेकिन हमें मत छुओ। करेक्ट, आपने सही बात की आजाद जी। मगर और एक स्पिरिचुअल मुस्लिम जी, सचवाला जी आएंगे थोड़ी देर में, मैंने बोला उनको, तो आप सचवाला जी से भी बात हो जाएगी। जी जी, अगर मेरी उनसे बात हो जाती है तो एक तो मैं उनसे खुद पर्सनली मिलना भी चाहता था, क्योंकि मैं काफी टाइम से सुन रहा था, मगर क्या है जॉब में और अपने कुछ इसमें मैं बिजी बिजी रहता था, तो उनसे बात नहीं हो पा रही थी। तो मैं सोचा एक आध बार मैं उनसे बात करता हूँ। और ये बहुत अच्छा चैनल है जहाँ पे खास तौर पे इंडियन एक्स मुस्लिम्स के लिए, जहाँ पे वो लोग आके अपनी बात रख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे और एक्स मुस्लिम्स भी ज्वाइन करें,
और एक गैदरिंग टाइप हो। गैदरिंग मीन्स रियल गैदरिंग हो, जहाँ पे अपनी अपनी बातें रखी जा सके। जी बिल्कुल। सच वाला जी प्रणाम। जीते रहिए भाई। अच्छा, आपने ये सर स्पिरिचुअल मुस्लिम जी आए हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है जी भाई, कैसे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद सर मैं आपको काफी टाइम से सुन रहा हूँ, और मुझे आपका जो कुरान पे कमांड है वो बहुत पसंद आता है, खास तौर पे आपके छोटे वीडियोस जो होते हैं। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, हर कोई अरबी नहीं जानता, तो आप जब कुरान की कोई आयत कोट करते हैं, जैसे मैंने देखा है कि आप बोलते हैं कि कुरान ये कहता है, आप आयत कोट कर देते हैं, मगर वो हमारे लिए तो कुछ समझ में नहीं आती। तो आप अगर उसका सूरा और उसकी आयत नंबर बता दे तो हम लोग क्या है ना, वो वापस जाके देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है ये आपसे। इसमें क्या होता है ना, हमको तो नहीं आती अरबी। अब हमने कुरान पढ़े तो है, मगर अरबी में पढ़े, और वो हमारा रट्टा मारो वाला था। मगर आप बहुत अच्छे से उसको बोलते हैं, आपकी अरबी पे कमांड है, तो आप अगर सूरह नंबर, वर्स नंबर दे दे तो हम वापस जाके उसको पढ़े। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना सर, अभी जैसे मलकत यमीन जो लफ्ज था, ये मैंने आपके चैनल से सुना, आपके मुंह से पहली बार सुना, और उसके बाद फिर जाके वो मैं जब भी कहीं बात होती है तो मैं उसको कोट करता हूँ। तो फिर अब जैसे कैसे शब्द तो समझ में आ रहे हैं, अभी शब्द हम पिकअप कर रहे हैं, मगर हमको आयत अगर आप जैसे इस तरीके से बताए तो और अच्छा होगा। हम थोड़ा उनको और अच्छे से मोनोलॉग जिसको बोलते हैं ना, छोटे छोटे, ये बहुत हेल्प करते हैं जी। वैसे मैं जहाँ कहीं जरूरी होता है मैं वो वर्स नंबर और चैप्टर नंबर जो है कोट करता हूँ। शायद किसी जगह वो रह गया होगा, लेकिन यूजुअली जो है मैं अपने मोनोलॉग्स में ये बातें, ये इस तरह के वो उसके हवाले जरूर देता हूँ। अच्छा चले ठीक है, आप अब क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं पूछना तो बहुत चाहता था, मगर आपसे मिलना भी चाहता था, और एक चीज बोलना था सर। आपने जहाँ पे अपनी ये दुविधा व्यतीत की थी कि मैं जो हूँ अकेला हो चुका हूँ, मेरे परिवार मुझसे छूट गया, मेरे जो अजीज है उन्होंने मेरे से रिश्ता वो कर दिया। मगर सर कैसा है ना, ये आप अकेले नहीं हो इसमें, आप इसमें बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। जो सच के रास्ते पे चलता है वो उसके साथ ऐसा ही होता है, और आप अकेले नहीं हो। मैं ये बात आपको बोलना चाहता था। बहुत से हमारे भी बहुत बहुत अजीजों से रिलेशन खराब हो गए, मगर कैसा है सर, वो कई बार ऐसे लोगों से रिश्ता रख के कोई फायदा भी नहीं रहता, क्योंकि ये कब पीछे से आपको क्या कर डाले पता नहीं। तो ये आप अकेले नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना था कि इस्लाम में जिसने भी आवाज उठाई, सवाल ही किया, सिर्फ किया और कुछ भी नहीं, जो लिखा है वही बोल दिया, तो लोग ऐसे ही छाती पे चढ़े जाते हैं, और सगे सगे चढ़े जाते हैं, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो आप ये मत सोचिए कि ये ऐसा वो है। अभी क्या है सर, मैं क्योंकि मैं हिंदुस्तान से हूँ, मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरी जो तालीम हुई वो हिंदी स्कूल से हुई, तो मैंने भगवत गीता और रामायण को बहुत करीब से देखा है, सुना है। उसमें अध्याय 2 है भगवत गीता में, जब अर्जुन जो है वो ये कहता है कृष्ण को कि जो रथ है वो मैदान जंग के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन आया है यहाँ पे अपोजिट इसमें। तो ले गए भगवान कृष्ण। तो अर्जुन रोने लगे कि यार ये तो ऐसे लोग हैं, मेरे इतने करीब थे, इनको मार के बोले मेरे को तीनों, ये हस्तिनापुर के तीनों सत्ता भी मिल जाए तो कोई काम की नहीं। तो भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि तू उनके लिए रो रहा है जो एक मंद बुद्धि के भोगी आदमी को खुश करने के लिए तुझे कत्ल कर देना चाहते हैं। तो एक सच्चाई है जीवन की, ऐसे लोगों के लिए हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये होता है। मेरा सिर्फ ये कहना का मतलब ये था, आप अकेले नहीं हैं। बहरहाल मेरा क्वेश्चन सर ये था, मैंने आज़ाद ग्राउंड के सामने आज़ाद जी के सामने, कोहराम जी के सामने रखा था, कोहराम जी थे शायद वो। तो मेरा ये था कि मैं शिया बैकग्राउंड से आता हूँ, और वो लोग ये कहते हैं कि जो पैगंबर साहब थे उनकी वफ़ात से पहले उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरा है अहले बैत। तो इसका जो मुझे जवाब चाहिए कुरान से चाहिए कि ये किस तरीके से हो नहीं सकता, इसका जो तोड़ है मुझे कुरान से नहीं चाहिए। नहीं, इस तरह की आप बात कर रहे हैं, या आपसे जो बात कही जा रही है वो तो कुरान में नहीं है कि मैं मेरे बाद कुरान और अहले बैत, या मैं मेरे बाद कुरान या सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ। ना तो शियों की कोई बात, कोई दावा जो है कुरान में है, ना सुन्नियों का कोई दावा कुरान में है। कुरान ना शियों को जानता है ना सुन्नियों को जानता है इस मामले में, इस हवाले से। तो कुरान कुछ कहता है इस लाइन पे कुरान कुछ कहता है ऐसी कोई बात
कि जो इस चीज का तोड़ हो कि वो दे दी जाए आयत और कहें? नहीं, आप असल बात तो ये है कि मुसलमान शिया हो या सुन्नी हो, मुसलमान जिसे अपना नबी कहते हैं और उसका नाम मोहम्मद बताते हैं, वो कुरान में गायब है। ओके, आप समझिए, यानी कुरान का जो भी मोहम्मद है उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो खुद गायब है। उसके बारे में जो कुछ लिखा गया कुरान में थोड़ा बहुत, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। ये सारी बातें आपने जो अभी बताई, जो कुछ आपसे कहा जाता रहा है, भले वो शियों के नज़दीक हो या सुन्नियों के नज़दीक, ये सब का सब ये सब का सब जो है कुरान के बाहर वाली किताबों में लिखा जाता है। कुरान में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो सर आप क्योंकि आप बरेलवी से अहले हदीस और फिर आपने शायद देवबंदी, फिर अहले हदीस और फिर अहले कुरान में आए, तो आपका थॉट क्या है? मैं ये चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए आप आज एक मुस्लिम है, मगर अगर आप, इफ आई आस्क यू टू वेयर हैट ऑफ योर ओल्ड रिलीजन, आप एक कुरान एक्सपर्ट की तरह मैं आपसे पूछूं तो आपका ओपिनियन क्या है शियाओं के बारे में? आप उस चीज को, उस आइडियोलॉजी को एक एज ए मुस्लिम जब आप थे तो तब वो कैसे आप उसको देखते थे? मुझे ये आपसे जानना है। नहीं, मैं जो है वैसे कुरान पर नज़र मेरी काफ़ी ज़माने से थी, तो कुरान पर जब मैं नज़र डालता हूँ तो ना कुरान के अंदर मुझे सुन्नी नज़र आता है ना शिया नज़र आता है। कुरान में 2-3 जगहों पर ये लफ्ज शिया आया है, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और माना में है। जिस माना में आज हम शियों को जो है कहते हैं या सुनते हैं या जो है मानते हैं, उस माना में जो है कुरान में ये लफ्ज है ही नहीं, न शिया है ना सुन्नी है। आप समझिए। बट आपका ओवरव्यू क्या है? मतलब आप वो, मेरा सवाल ये है कि आप 2 मिनट के लिए अगर पुराने वाले सच वाला जी होते, जब आप एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे, तो आपका इस आइडियोलॉजी के बारे में, शिया आइडियोलॉजी के बारे में? नहीं, पुराना वाला मैं सच वाला नहीं था, पुराना वाला मैं मोमिन था। हाँ, तो आप उस हिसाब से तो इस है बाद में बन गया। हाँ, तो आप इस आइडियोलॉजी को कैसे देखते हैं? आपका क्या थॉट है उसके बारे में? कौन सी आइडियोलॉजी? ये शियाओं की जो आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये हर जगह मैंने एक्स मुस्लिम मूवमेंट में भी देखा है कि ये बीच में चले आते हैं कि हमने तो बड़ा अच्छा रिफॉर्म किया है, या हम तो इनके जैसे नहीं है, हम बेहतर है। हालांकि है वही सब, वो जो है ना, वो रिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं है। बेहतर होकर कुछ नहीं होते। ये सारा जो है ये सब अब्बासियों की जो है कहानियों के बाद ही ये सारा वजूद में आया। मेरे नज़दीक यूँ समझिए, शिया हो या सुन्नी हो, ये 8वीं सदी के बाद की इजाद है। अच्छा। बल्कि जिसे करबला कहा जाता है, या फिर जो है करबला से जुड़ी हुई जितनी शख्सियात का नाम तारीख में आता है, ये सब का सब मेरे नज़दीक मशकूक है। अच्छा, सच वाला सर 1 मिनट में आपको रोकना चाहूंगा कि मेरे पास एक सवाल है। उससे पहले ये इनके सवाल का जवाब दे दूं। एक्स मुस्लिम मस्जिद में किसकी वर्शिप करोगे? सर, सबसे पहले हम जिसकी वर्शिप करते हैं उसको मस्जिद की जरूरत नहीं रहती। इस वर्शिप वर्ड में आप के का इजाफा कर दीजिए। वर्कशिप करते हैं एक्स मुस्लिम, वर्शिप नहीं करते। और वर्कशिप के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं रहती, एक देश की जरूरत होती है। और पूरे दुनिया में हमको सबसे प्यारा देश भारत मिल चुका है। अब हमारी वर्कशिप चालू होंगी, वर्शिप नहीं। सच वाला सर, आपसे सवाल ये है, अहले बैत की मीनिंग क्या है? देखिए, अहल कहते हैं वाले को और बैत कहते हैं घर को। अहलुल बैत का मतलब है घर वाले या कोई खास घर वाले, ऐसा कह सकते हैं आप। करेक्ट, सही कहा आपने, वही उसका मायने है। वही सर आपसे मैं एक सेकंड सर, ये तो आपने एग्जैक्ट मीनिंग बता दिया, लेकिन ये मुसलमान अहले बैत किसको बोल रहे हैं एक्चुअली? ये इसमें बड़ा इख्तिलाफ है भाई। अब शियों के नजदीक अहलुल बैत का मतलब कुछ और है, सुन्नियों के नजदीक कुछ और है। ये झगड़े तो इनके चलते रहे हैं ना, बहुत जमाने से चल रहे हैं। इसका फैसला ये खुद आपस में कभी नहीं कर सके। तो आपका कहने का मतलब है शियाओं के अहले बैत जो है अली और फातिमा है, और सुन्नियों के मैं अली और फातिमा को नहीं जानता भाई। आप नहीं जानते कौन है? नहीं, मैं नहीं जानता इसको, मैं जानना भी नहीं चाहता जी। ये अली फातिमा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
वो सारा ट्रिक शियाओं का वही है कि वो जो पूरा फोकस है वो जो पैगंबर से हटा के अली पे ले आते हैं, ताकि जो इनके कारनामे थे वो सामने ना आए। अभी मैं बीच में कुछ दिन पहले मैं वसीम रिजवी को भी सुन रहा था, तो उन्होंने अली अली बहुत किया, मतलब कि नहीं हम तो अली के मानने वाले हैं। तो अली कौन था? वो यानी वो ऐसा बता रहे थे जैसे वो अलग ही कोई हस्ती है, और वही शिया वो वही बताते हैं कि वो अलग ही थे। और जैसे वो याली मदद भी बोलते हैं या मदद के लिए बुलाते हैं ऐसा। नादे अली भी उनकी एक अलग एक सूरा टाइप ही है, आपने सुना है नहीं सुना है पता नहीं मुझे, नादे अली वो बोलते हैं। तो बोलते हैं नादे अली पढ़ो तो हजरत अली आपकी मदद करते हैं, कभी भी मुसीबत के टाइम रहो तो नादे अली पढ़ो। तो वो पूरा फोकस जो है वो वहां से हटा के इस तरफ रखना चाहते हैं, और मोहम्मद जो है सिर्फ नाम का है और उसके बारे में कोई कुछ बात भी नहीं करना चाहता। और रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि वो करबला को बहुत हाईलाइट करते हैं। वो ये बताते हैं कि बहुत जुल्म हो गया करबला में, जैसे वो ऐसा जुल्म कभी इंसान पे हुआ नहीं और आगे होगा भी नहीं, इतना बड़ा जुल्म हुआ। और अगर आप पूछे कि फिर जिसने जुल्म किया यजीद इब्न माविया उसमें बुराई क्या थी, तो वो बोलेगा नहीं वो कुत्ता पालता था, वो शराब पीता था, वो बंदर नचाता था, ये उसके अंदर बुराई है। मगर वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि वो जबरदस्ती लोगों से बैत लेना चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा बोले तो मोहम्मद भी ने भी जबरदस्ती बैत ली। इसलिए शिया जो है आज तक के हाथ बांध के नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि वो लोग फोर्स कन्वर्ट किए गए थे। मोहम्मद ने जो गर्दन पे छुरी रख के कन्वर्ट कराया था, और वो बुत छुपा के नमाज पढ़ रहे थे, तो उनका बुत गिरे करके उनको कहा कि अल्लाह अकबर पे हाथ झटको। तो वो कभी भी ये साफ बात करते ही नहीं है कि बुराई क्या है, वो सिर्फ एक इसको बताते उसको बताते, और कभी वो इंसाफ वाली बात नहीं करते। जी जी। वो आपको कभी नहीं बोलेंगे कि यजीद में ये बुराई थी कि वो लोगों से जबरदस्ती बैत लेता था, अपनी बात जबरदस्ती मनवाता था, क्योंकि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ने भी वही किया, एग्जैक्टली वही किया, बल्कि उससे बदतरीन तरीके से किया। और उसका कंपैरिजन अगर दोनों शख्सियत का किया जाए तो यजीद संत था। उसने उसने अली की बेटियों को बाजार में बेचा नहीं और या तकसीम नहीं किया, उसने चुपचाप उनको लौटा दिया, और जिसके हवाले करके जिसकी सरपरस्ती में पहुंचाया वापस मदीना, उन तो वहां पहुंचने के बाद जो बीवी जैनब थे उन्होंने उसको अपना हार गिफ्ट दिया था कि तूने पूरे रास्ते हमारी बहुत खिदमत गुजारी की करके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यजीद एक संत आदमी था, दो शख्सियतों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो। और ये सब बकवास बात है इनकी। जी 1 मिनट, ये कमेंट आया है शिया सुन्नी डिफरेंस को ये एक्स मुस्लिम बता दे। तो देखिए यहाँ पर शिया और सुन्नी बैकग्राउंड से दोनों भी बैठे हैं, मैं एक का डिफरेंस बताता हूँ, ये दोनों बताएंगे सही है या गलत है। शिया सुन्नी जिसके कहा जाता है ये दो ग्रुप है, एक लड़ाई है सास और दामाद के बीच में, जो सासू माँ के तरफ है उस ग्रुप को सुन्नी कहते हैं, जो दामाद जी के तरफ है उस ग्रुप को शिया कहते हैं। एक्चुअली ये लड़ाई ऐसी है कि जो धंधा मोहम्मद बिन क्या नाम है जो पैगंबर साहब ने शुरू किया था, वो जो खानदानी धंधा था वो उनकी औलादों के हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने अपना एक नया मजहब शुरू किया जिसको कहते हैं शिया। और वो जो धंधा लेके चले गए दूसरे, वो बन कर गए वो सुन्नी, ऐसा एक्चुअली। तो ये अलग धंधा है, ये शियाइज्म एक अलग धंधा है। इसमें खुम्स देना पड़ता है आपको, आपकी इनकम का 20% इमामत को देना पड़ता है या सैयदो सादात को देना पड़ता है टैक्स। तो उनका घर आप पालते हो, उनके बच्चे बीवी उनके खर्चे उठाते हो, और वो आपके मुंह पे जूते रगड़ते। अगर आप लोअर कास्ट के हो शिया में, अगर आप जुलाहा हो या पिंजारा हो या आप लोअर कास्ट के आते हैं, तो आपके मुंह पे थूकना भी पसंद नहीं करते जो सैयदो तो सादात। मतलब सर उसका शॉर्ट में यही मतलब है ना, शिया जिसे कहेंगे वो दामाद जी की तरफ है और सुन्नी जिसे कहते हैं वो सासू माँ की तरफ है। हाँ तो सर खान उनकी औलाद तो उनको ही धंधा नहीं मिला ना, वो तो अली को मिलना चाहिए था। हाँ डिफरेंस ग्रुप वही दोनों है में क्या है, तो यही है ना, दोनों किस किस पार्टी से आते हैं। सर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताना जरूरी है इसमें, जी जी कि रिलीजन कुछ नहीं है, यहाँ पैसे का धंधा है सब। जी। तो वो वही बात है इसमें। कुरान सर बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलिए सर, मेरा कोई अब आगे कोई सवाल नहीं है, अगर आप चाहे तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। चले जनाब, अच्छा लगा आपसे बात हुई। सच वाला जी मैं आया करूंगा आपके इस पे, और और जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आजाद ग्राउंड सर से भी कहा कि एक वक्त आएगा जब
हमारी जो कम्युनिटी है जो रैशनल थिंकिंग रखती है और इस देश को बचाना चाहती है, बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, जो हम हिंदुस्तानी होने के नाते बात बोलते हैं कि हमको हमारा मुल्क बर्बाद नहीं होने देना है। तो ये जी हाँ, सही एक बात है। टाइम आएगा जब ये हम लोग ओपनली रहेंगे और हमारे नाम से जो ये टिकटें कटते आई है कि भैया ये लोग ऐसे है और वैसे, ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स बहुत अच्छे भी है, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान में ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कई ऐसे मुस्लिम्स को जानता हूँ जो बहुत ही अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, इस देश को बनाने में हम लोगों का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने जब भी बोला हमारे को मुंह पे लात मार के गटर में वापस गिरा दिया गया। ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने आवाज नहीं उठाई या तब्दीली लाने की कोशिश नहीं करी। हिंदुस्तान में अगर ब्लास्फेमी लॉ है तो ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ इस्लाम के अगेंस्ट बोला ना जा सके, और जब तक कि ये ब्लास्फेमी लॉ खत्म नहीं होता तब तक के ये दुविधा रहेंगी हमेशा, और ये इस देश का बदनसीबी रहेंगी। ये आस्तीन में सांप पलते रहेंगे इनके। जी हाँ, सही बात है, सही बात। क्योंकि बोलने तो दो यार, बोलने तो दो, बाकी हम गाली नहीं बकरे, जो लिखा है वही बोले तो ये दंगे कर देते हैं। जी चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, आते रहिए आप जरूर। जी सर। सर हो सके तो मैं अपनी लाइफ में आपसे जरूर मिलूंगा सर, क्योंकि एक मैं किसी भी एक्स मुस्लिम से कभी फेस टू फेस आज तक के नहीं मिला, मगर आप लोगों को मिलके और सुन के, और मैंने दूसरे एक्स मुस्लिम्स ग्रुप भी ज्वाइन करे थे, मगर वो बहुत एंटी इंडिया नैरेटिव चलाते थे, तो वो मैंने छोड़ दिए, फिर वो मेरे को जमे नहीं। अच्छा, एक बात मैं रखना चाहूंगा, स्पिरिचुअल मुस्लिम जी, आपकी आवाज एक्स मुस्लिम साहिल से बहुत मिलती है और आपका बात करने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। तो आपसे सजेशन और रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना चैनल चालू कीजिए सर। नहीं सर, मैं आपको मेरी जिंदगी की कहानी बताता हूँ। मैं तो जब 10वीं पास हुआ था, मेरे सामने कुछ ऐसे वाकयात पेश आए जो मैंने जैसे रखा अभी सामने, कहा था कि इस्तिखारा देख रहे हो, जबान से मुकर जा रहा है मुसलमान। तो उस टाइम पे मैं ईमान रखता था, और मेरे वालिद साहब जो थे उन्होंने मेरे को कभी मसलों मसाइल ने, मैं बहुत गांव से आता हूँ, बहुत मतलब मैं जब वो जो ऐसा आप गांव बता रहे थे अभी एक आए थे, तो मैं किसान का बेटा हूँ। मेरी इस मिट्टी से मेरी नाब अभी भी जुड़ी हुई है। ये मिट्टी जो है सर मेरे रगों में आज भी है। तो मेरे अब्बा ने मेरे को बहुत अच्छी तरबियत दी है, और उन्होंने वो चाहते थे कि मैं एक बड़ा ऑफिसर बन के काम करूं, मगर वो नहीं हो पाया। मगर ये है कि सर मैं इनकी बहुत पहले ही, मैं चैनल शुरू भी नहीं करना चाहता, मगर मेरा लाइफ का एम कुछ और है। मैं करता हूँ सोशल वर्क, मगर मैं देश सेवा करता हूँ, और वहाँ मैं ये नहीं देखता कि जिसके लिए मैं कर रहा हूँ वो मुस्लिम है या हिंदू है, मैं वो सोच लाता ही नहीं, और मैं लाना भी नहीं चाहता। नहीं तो मैं मेरा चैनल शुरू करता मेरे अंदर से। क्योंकि क्या होता है ना सर, आप जब वही चीज बार बार सुनते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो बात आ जाती है, आप इंसान हो। तो मेरा लाइफ का कुछ और एम है। बाकी आप अगर इनवाइट करेंगे मुझे किसी डिबेट में, डिस्कशन में, रैशनल थिंकिंग में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों के कुछ काम आ सका तो। जी बिल्कुल। बाकी इस देश के लिए तो सर कभी भी खड़े हैं आप ऐसा नहीं है। हम हमारी देश ने ही हमको बनाया है, हमारा भाग्य विधाता तो भारत ही है, तो हम तो इस देश के लिए खड़े हैं सर। जी सर, आप अपना ईमेल प्राइवेट चैट में दे दीजिए, तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी या किसी स्ट्रीम में आपको आपके लिए होगा तो जरूर आपको मेल करेंगे। बाकी आप जुड़ते रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनवाइट पे आए, आप सामने से आते रहिए, सुनते रहिए, और स्ट्रीम भी ज्वाइन कीजिए जब जब आपको लगे ऐसा कुछ बात है तो। जी सर, इस मूवमेंट को एक छत्र, एक क्या बोलेंगे ना उसको, डोम की जरूरत है। एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि मैंने सर एक और मैं बोल रहा हूँ, मैंने एक एक्स मुस्लिम चैनल ज्वाइन किया था फेसबुक के थ्रू। वहां पे बीच में वो मैंने जैसे कहा, मैंने यहाँ पे भी आपसे बात कहा कि मैं गांव से आया हूँ, मेरी जो एजुकेशन हुआ है वो बहुत एक हिंदू स्कूल में हुआ है, तो मैं वो सब चीजों पे मेरे ऊपर एक इन्फ्लुएंस है। तो मैं कभी भी उस ग्रुप में अपने देश के बारे में बात करता था तो मेरे को टैग लगा देते थे कि ये आरएसएस या इस टाइप का बंदा है। मेरे को बहुत बुरा। बीच में वो सर, वो राम मंदिर का भी वो डिसीजन आया था जिसमें वो कोर्ट ने छोड़ दिया था कि जो भी उसमें अक्यूज थे उनको कहा कि मतलब रिहा कर दिया है, उनके ऊपर से चार्जेस हटा दिए थे। तो वो ग्रुप में मेरे ऊपर बहुत फ्रस्ट्रेशन निकाला।
तो मैंने उनसे पूछा, जब तुम यार छोड़ चुके हो आइडियोलॉजी, तो एक मस्जिद के लिए लिए क्यों लड़ रहे हो, ये ऐसे मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हो? तो बोले नहीं, तुम भी कौन, किसने देखा कि तुम क्या हो और क्या नहीं। मैंने कहा भैया ठीक है, तुमने जब देखा नहीं तो फिर ऐसी बातें भी मत करो। फिर मैंने वो ग्रुप छोड़ दिया, मैं काफी टाइम फिर डिस्कनेक्ट भी रहा, वो इसलिए मैं जाता नहीं। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि जो देश के लिए है, देखो जो मेरे पिताजी ने एक बोले, मिट्टी की इज्जत करेगा तो दुनिया तेरे सामने झुकेंगी, और वो मेरी जिंदगी का आज सच है। आधी जिंदगी चली गई, मगर आप अपने मिट्टी की नहीं हो रहे हैं तो फिर किसके होंगे? तो ये जो है फालतू के एक्स मुस्लिम जो रहते हैं, जो उनका अलग ही एक मतलब, वो बोलते हैं ना सर, वो नवाबी एक्स मुस्लिम है, जो मतलब हाई क्लास, अपने आप को पता नहीं क्या समझते, उनको लगता है वो ओवरसीज टाइप के वो है। मगर मेरा एक ये है, मैं एक होप करता हूँ कि एक दिन ऐसे भी एक्स मुस्लिम जो है, जो अपनी देश की सेवा कर रहे हैं, या ऐसे मुस्लिम पुराते सर जो अपने देश के वफादार हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं कई मुस्लिम्स के साथ काम करता हूँ, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर, सोशल वर्क में एक नंबर काम कर रहे हैं। उनको देख के लगता है, उनकी बातें सुन के लगता है कि यार देखो ऐसे भी लोग हैं, इनको कोई नहीं सुनता, इनको सुनो। तो है, ऐसी बात है। जी सर। आजाद जी, अच्छा एक ये सुपर चैट है मितुल पंचाल जी की तरफ से है। अबू बकर एंड उमर वर ससुर ऑफ मोहम्मद, उस्मान एंड अली वर कजिन एंड दामाद ऑफ मोहम्मद, आयशा पॉइजन मोहम्मद। सर ये स्टोरी की बातें हैं, सचवाला जी इस पे कोई कमेंट देंगे? और आजाद जी शायद है नहीं, तो अपने स्पिरिचुअल मुस्लिम जी, आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? सर देखिए, ये अभी जैसे सचवाला जी ने कहा था कि ये 850 जो 8वीं सदी के बाद की घड़ी हुई कहानी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है, ये सब बाद में बनाया हुआ है, और आपस में झगड़े हैं इनके, और ये इनके झगड़े में पड़ के आप अपनी गर्दन भी कटा लोगे ना तो लोग सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। इसलिए इस चीज से दूर रहो, इस आइडियोलॉजी से। जी सर।